सलामती की राहों से गुजरी है कब और ज़िंदगी हादसों से उभरी है कब। पालिएगा जुगनुओं को शौक से मगर यूं घरों में रोशनी बिखरी है कब। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है, इस वक्त हम खड़े हैं राजकीय महाविद्यालय सफीदों के प्रांगण में, जहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चला हुआ है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है, लगभग 16 दिन से यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस हो रही थी और उसके उपलक्ष्य में हरियाणा कला परिषद के तत्वाधान और राजकीय महाविद्यालय सफीदों के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरीके की रूपरेखा और क्या यहाँ पर हो रहा है उसकी जानकारी तमाम आपको दी जाएंगी और इस तरीके के कार्यक्रमों से बच्चों के जो मस्तिष्क पटल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने उनके लिए ज़रूरी हो जाते हैं, ये देखने वाला विषय भी है और बात भी है। आइए जानकारी लेते हैं। तमाम परफॉर्मेंस आपने देखी और इन बच्चों ने जो उम्दा प्रदर्शन किया, आइए उनसे जानते हैं कितनी उन्होंने तैयारी करनी पड़ी और किस तरीके के एफर्ट्स उन्होंने लगाने पड़े, क्या बैकग्राउंड था और सीखने में कितना उनका प्रयास रहा। स्वागत है बच्चे आपका। तो किस तरीके की मेहनत थी, आपने जो परफॉर्मेंस किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे आ जाते थे और उसके बाद हम शाम को 4 बजे तक यहाँ रुकते थे और वर्कशॉप के दौरान हमने अपनी क्लास भी नहीं लगाई, तो हमारी स्टडी का भी मतलब टीचर्स ने थोड़ा एफर्ट्स लगाए हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वर्कशॉप चल रही है तो स्टडी को भी साथ में देखा जाए। क्या आप लोगों ने पहले भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है? पहले भी मैं करती हूँ। अच्छा, पहले भी किया है। हाँ जी। कौन सा स्ट्रीम है आपका? मेडिकल में हो। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, लोगों से हमारी जान पहचान होती है, तो हमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट बड़े ही शांत होते हैं, तो इस तरीके का उम्दा प्रदर्शन किया, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट या आप लेट भी जाते होंगे, तो जिस तरीके का आप लोगों ने प्रोग्राम किया उसके माध्यम से भी एक मैसेज दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कल्चरल में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जब पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें हमें रात को रुकना भी पड़ जाता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से हमें मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में टीचर्स का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट्स तो इंटरेस्ट होगा तो और इस तरीके के प्रोग्रामों में फ्रेंड सर्कल की जो बाउंडिंग है वो बहुत मजबूत हो जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ये है, हम अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों से मिलते हैं, हम एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं और मतलब अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है सबके साथ, एक फैमिली की तरह रहना पड़ता है यहाँ पे। दुर्गा ने एक लीडर के तौर पे काम किया है। हाँ जी। दुर्गा, आपने एक लीडर का रोल अदा किया है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? ये लीजिए सर। एक लीडर के तौर पर मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अपने वॉल्यूम को तेज़ रखना पड़ा एक्ट के दौरान और मेरे एक्सप्रेशन, और जैसे कि सर की मेरे से उम्मीदें थी कि अगर हिट करना है तो तेरे से होगा, क्योंकि तू लीडर है इस प्ले की, तो तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है कि मेरे एक डर था मेरे अंदर, क्या पता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था कहीं पर भी, तो ये मेरा पहला ही एक्ट है सर। और पहले में ही आपने सिक्सर लगा दिया। जी सर। तो जिस तरीके से आपको बधाइयाँ मिली, आपके जो कलीग थे, जो साथी थे आपके साथ पार्टिसिपेट किया था, तो उनकी तरफ से जब आपको एक विशेष स्नेह, प्यार, दुलार मिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, सबका सपोर्ट देकर, टीचर्स का सपोर्ट देकर, और महावीर गुड्डू जी ने, मैं प्रणाम करती हूँ उनको, इतना अच्छा बुलाकर आशीर्वाद दिया, मन को एकदम सुकून जिसे कहते हैं वो प्राप्त हुआ। और मेरे टीचर्स हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि इस दौरान मेरी क्लासेस थी, तो क्लासेस कुछ लगी कुछ नहीं भी लगी, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी क्लासेस लगेंगी और मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज़ है कल्चरल इवेंट जो मेरे रहते हैं, जो मुझे स्टेज पर मैं कभी चढ़ी ही नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत आभारी हूँ पवन सर की भी, जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे ट्रीट किया। एक समस्या थी, ये लीजिए, एक समस्या से आप लोगों को एक रोल प्ले करना था ग्राउंड को, और जो रोल प्ले आपने किया कि बहुत सारा डिफरेंस है। क्या मानते हैं कि क्या टास्क था आपकी लाइफ में?
सर सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं विधि राजकीय महाविद्यालय सफीदों की बीएससी फाइनल ईयर संकाय की छात्रा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ये नाट्य कला संस्कृति की जो वर्कशॉप है 16 दिवसीय थी और आज इसका समापन हुआ है। शुरू से जब हमने पार्टिसिपेट जैसे किया तो ऐसे हमने उम्मीद नहीं की थी कि हम यहाँ तक ऐसे अच्छे से पहुँचेंगे, क्योंकि जब हम शुरू में आए थे तो हमारी पहले टेस्टिंग की थी सर ने कि हम कितना बोल्ड इस चीज़ को कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रयासों के बाद हम इस नाटक के उस पर पहुँचे थे कि हमें यही करना है। इससे पहले जैसे आपने पूछा तो उन्होंने हमसे हमारी टेस्टिंग की थी, जैसे लड़कों के साथ करवा के देखा और फिर उसके बाद पूरे के पूरे 16 के 16 दिन हमसे रिहर्सल करवाई और स्किट में भी आपने देखा और डांस भी हमें सिखाया गया था कि नहीं, जो आपको टास्क मिला था वो सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ सर। तो कितना ज़्यादा वो था जब फर्स्ट डे आपने किया और जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट आते चले गए? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे अंदर। शुरू में थोड़ा लो कॉन्फिडेंस था, फिर जैसे जैसे रिहर्सल बढ़ी, कहते हैं कि जितना प्रयास करते हैं हम उतने ही ज़्यादा परफेक्ट बनते जाते हैं और आज हमने आपके सामने क्या पहले भी आपने इस तरीके का प्रोग्राम किया? इस तरह का तो नहीं किया था। पहले कई बार स्टेज पे परफॉर्म कर चुकी हूँ एनएसएस के थ्रू। मैं एक वॉलंटियर हूँ, एनआईसी में जा चुकी हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। वहाँ मैं अपने कॉलेज को सिल्वर मेडल दिला चुकी हूँ। लेकिन ये ऐसा जो बोल्ड जो मैंने पहली बार किया, वैसे एनएसएस में बहुत सारे नाटक किए पर एक ये नया अनुभव था मेरे लिए, बहुत नया एक्सपीरियंस था और इसके लिए मैं अपने कॉलेज की अथॉरिटी और जो यहाँ का जो माहौल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच सर। और आज आपने क्या सीखा, विशेष क्या चीज़ सीखी आपने? एक तो ये कि अगर आप कुछ भी करते हो तो वो कभी भी किया हुआ वेस्ट नहीं जाता। जैसे कईयों को ये लग रहा होगा कि ये करके अभी इन्होंने क्या कर लिया होगा, इससे हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि चाहे रास्ते पे चलना हो, मतलब वो पॉइंट जो एक लड़की फेस करती है जैसे उस नाटक में दिखाया गया था, उस हिसाब से किस तरह के माहौल में कैसे खुद को डालना है वो हमें बहुत अच्छे से आ गया है और कैसे स्टेज पर बोला जाएगा। और अब आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी कॉलेज की तरफ से, हम अपने कॉलेज का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत आगे हम अपने कॉलेज को लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्वयं एक बड़ा किरदार आपने आज निभाया है और बहुत अच्छा किरदार था, प्रशंसा बहुत हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपके लिए क्या टास्क था? सर उसमें टास्क ये था कि शुरुआत में जैसे मुझे थिएटर का पता चला तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं कुछ ही घंटे लेट हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उसमें नाम लिखवा दिया और प्लस मुझे स्टेज पे जो परफॉर्मेंस करने उनमें काफ़ी मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने उनमें अपना नाम लिखवाया था और उनमें अपने एफर्ट्स डाले थे। और जैसे ये 16 दिन के लिए जो वर्कशॉप लगी थी तो उसमें हमारे पूरे बहुत सारे डेडिकेशन, बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं। सुबह काफ़ी जल्दी मुझे घर से चलना पड़ता है, तो वहाँ से पहले तो जीन से सफ़ीदों आना, फिर सफ़ीदों में वर्कशॉप में ये है कि हमारी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद सर के भी काफ़ी सारे एफ़र्ट्स हैं, अगर सर ना होते तो शायद ये हो भी नहीं पाता। कितने रीटेक लेने पड़ते थे आपको? सर इसमें अगर हम खाली स्किट की बात करें तो स्किट में हम रोज़ कम से कम 5 से 6 बार पूरी स्किट को करके देखते थे और बीच में रीटेक्स तो सर जैसे 10 भी हो जाते थे, 12 भी हो जाते थे, काफ़ी टाइम। एक आपने शराबी के रोल से स्टार्ट किया और एक ह्यूमर पैदा किया जब आर्यान्वित स्किट के माध्यम से अब आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस था आपके लिए? कैरेक्टर एक ही था? सर कैरेक्टर मेरे लिए एक ही था। मैंने जैसे मेरा जो नाटक है, शुरुआत में मेरे को नाटक में काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा था कि शुरुआत में मेरी स्किट ही थी, लेकिन मैंने सर को बोला कि सर मेरे को नाटक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मुझे नाटक में भी करना है। एक जो आपके द्वारा के जो स्टार्टिंग में एक नाटक किया गया उसमें जो सोसाइटी का एक अलग फेस दिखाया गया है, उस फेस को आज आप किस तरीके से मानते हैं? जो कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं उनके मस्तिष्क पटल पर उनका क्या असर होगा? सर एक उनमें एक इस तरह का होता है कि एक तरफ से दोस्ती ठीक है, एक तरफ से घर वाले अगर एक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं ना, तो उसका एक नॉर्मल एक अच्छा यूज़ करना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सर एक इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है तो सर जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्हें ऐसा करना बिल्कुल ही, खासकर कॉलेज में तो शोभा देता नहीं है।
सर कॉलेज में अपना ये पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अपने करियर पर ध्यान रखिए, बाद में उन्हें जो करना है वो करें। और सर जो गलत है सर वो गलत ही है। तो सर अगर बहनें भी सबके पास हैं, सबके पास माएँ भी हैं, सबके पास अपनी अपनी बीवियाँ भी हैं, लेकिन सर हर एक जेंडर की, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ लड़कियों की इज़्ज़त करें, हर एक जेंडर की अपनी जगह एक इज़्ज़त होती है। चाहे आप एक लड़की हैं तो एक लड़के की इज़्ज़त करो, और एक लड़का है तो एक लड़की की इज़्ज़त करें। ठीक है, थैंक यू। जी सर। आप लोगों के द्वारा हरियाणवी थाना देखने को मिला। हरियाणवी में बात कर लेते हैं। हरियाणवी थाना था, तो क्या कहेंगे, इस तरीके का किरदार निभाया या फिर पुलिस में जाने का मन है? सर सबसे पहले थैंक यू आपको, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं गवर्नमेंट पीजी की एमको फाइनल की स्टूडेंट हूँ। तो सर जैसे आपने बोला कि भाई हरियाणा थाने का मौका मिला, तो सर ये मतलब कि फ्रूटफुल है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये मतलब कि जो रोल है मतलब कि बहुत सौभाग्य से ही मिलता है, मतलब कि क्योंकि फील करना जैसे एक औरत के साथ क्या हो रहा है, इस चीज़ को फिर फेस करना, आगे दिखाना, मतलब बहुत टफ था सर, पर हमने किया ये बड़ा। आप लोगों ने जो कैरेक्टर निभाए हैं, यस सर। बिल्कुल वो ऐसे कैरेक्टर थे कि जो आपसे बहुत दूर हैं अभी। यस सर, बहुत। तो किस तरीके से आपने उस सांचे में अपने आप को डाला है? सर जैसे मन में लगन होना तो कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या आप इंस्पेक्टर का ही किरदार निभा रहे थे कि किसी और को मौका दिया गया था, उसके बाद आप? नहीं सर, सर ने फर्स्ट में आई थी तभी सर ने सेलेक्ट कर दिया कि ये इंस्पेक्टर बनेगी, थोड़ा रोब है, थोड़ा देखने से लगती भी है, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो गई थी। तो टीम वर्क किस तरीके का रहा? सर बहुत अच्छी टीम में, बहुत अच्छे काम कर रहे थे हम यहाँ पे। कितने दिन में आप लोगों ने ये नाटक तैयार कर लिया? 16 दिवस, 16 दिन में हम लोग सिलेक्ट हो गए थे हम यहाँ पे। वो रिहर्सल चलती थी यहाँ पे, तो रिहर्सल। आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा। मेरा ये रोल, मैं सच में वैसे भी पुलिस वाला बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके लिए ये रोल, और उसमें कुछ डायलॉग बोले थे हमने, उन पे लड़के हंस भी रहे थे, वे भी हंसी आ कोई गई। डायलॉग बोलोगे? वो बोला था, जब सरकार इसके बारे में सोचेगी, जब ये तो सर और मैडम आप बालकों के बारे में सोचोगे, इस डायलॉग पर सर। तो कैसा लगता है जब हुटिंग हो रही थी, जब आप पंचिंग कर रहे थे डायलॉग की, तो नीचे से हुटिंग आई थी, आप लोगों के लिए क्लैपिंग हुई थी, Yes, sir. उसके बारे में क्या मुझे कहेंगे? तो सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, हमारा नहीं था, हमारे क्या परफॉर्मेंस पहले भी आप लोगों ने इस तरीके का नहीं सर, हम पहली बार ही चढ़े थे। नहीं? थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एनएसएस के स्टूडेंट है कि आज ड्रेस डाली है आपने? नहीं सर, अभी मुझे एनसीसी भी लेनी है और मैं आगे पुलिस में जाना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस में जाओगे ऐसे ही डांटोगे? यस सर। हैं? तो आपने एक बैलेंस किया दोनों के बीच में। आपने कहा लड़के भी अपनी जगह सही हैं, कुछ लड़कियां भी गलत, आपने बैलेंस किया। आपका एक कैरेक्टर ऐसा था दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा था, डांट भी रहा था, फिर बाद में वो पुचकार भी रहा था। तो शराबी का कोई डायलॉग बोलेंगे आप अपना? शराबी का सर? आपका कोई डायलॉग बोलेंगे? हाँ सर बोलो। क्या डायलॉग था आपका? मैडम जी, इसके छोटे छोटे बालक सर दारू पीकर सारे कुनबे न तंग करे। और जो रिस्पांस मिला आपके फ्रेंड सर्कल से, अभी आपको बधाई भी मिली होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर इस कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार ही किया। घर जाके बताओगे? यस सर। वीडियो भेजेंगे हम आपको। यस। ठीक है, ओके।